गुड मॉर्निंग क्लास 10th। आज हम बात करेंगे आपदा प्रबंधन के पाठ 4 आपदाओं के दौरान वैकल्पिक संचार प्रणालियां। आपदा की स्थिति के दौरान संचार संपर्क पूरी तरह से प्रभावित हो जाते हैं, इसलिए प्रभावित लोगों को पर्याप्त सहायता पहुंचाने के लिए विभिन्न स्तरों पर शासन के पास पूरे समय काम करने वाले संचार संपर्क होना अति आवश्यक है। इस अध्याय में विभिन्न बुनियादी दूर संचार सुविधाओं, बड़े पैमाने पर प्राकृतिक आपदा, आपात स्थितियों के दौरान वैकल्पिक संचार प्रणालियों की आवश्यकता और सैटेलाइट आधारित संचार प्रणालियों सहित आपात संचार प्रणालियों के बारे में बताया गया है। क्या आप आज दूर संचार संपर्क विहीन विश्व की कल्पना कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। संचार संपर्क हमारे दैनिक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन चुके हैं। संचार का सर्वाधिक लोकप्रिय साधन सार्वजनिक टेलीफोन, ध्वनि, फैक्स, डेटा संप्रेषण, सेलुलर फोन, मोबाइल फोन आदि बन चुके हैं। ये संप्रेषण एवं प्राप्ति के द्वारा सरकारी, निजी कार्यालयों, थानों, अग्निशमन केंद्रों, अस्पतालों और अधिकांश घरों एवं कारोबारी स्थलों को जोड़ने वाली एक प्रमुख नेटवर्क है। हाल ही में बेतार फोनों जैसे मोबाइल सेलुलर फोन का काफी प्रचलन हुआ है। बड़ी प्राकृतिक आपदा अथवा आपात स्थिति के दूर संचार नेटवर्क में बाधा या अवरोध क्यों उत्पन्न होता है? दुर्भाग्यवश भूकंप, चक्रवात, बाढ़ और भूस्खलन जैसी बड़ी प्राकृतिक आपदाओं के समय सार्वजनिक तार वाले बेतार मोबाइल फोनों का बुनियादी ढांचा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाता है और वे काम करना बंद कर देते हैं। मुख्यतः तारों, केबल्स और सेलुलर ट्रांसमिशन टावरों के क्षतिग्रस्त हो जाने अथवा टेलीफोन केंद्रों और सेलुलर ट्रांसमिशन टावरों के चालू रखने में बिजली की आपूर्ति में व्यवधान उत्पन्न होने के कारण ऐसा हो जाता है। यदि सामान्य संचार लाइनें फेल हो जाएं, तो क्या हमारे पास वैकल्पिक संचार प्रणालियों का होना आवश्यक है? जी हाँ, आवश्यक है। किसी बड़ी आपदा अथवा आपात स्थिति के समय आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पीड़ितों की सहायता के लिए कार्य में लगे लोगों, स्वयंसेवकों तथा विभिन्न स्तरों पर शासन के अधिकारियों के बीच संपर्क चालू रखना नितांत आवश्यक है। यह आवश्यक है कि खोजबीन एवं बचाव कार्यों, राहत एवं सहायता उपायों के बारे में आवश्यक जानकारी राज्य सरकार के अधिकारियों, स्थानीय प्रशासन, स्वयंसेवी संगठनों तथा पीड़ित लोगों के बीच सुनिश्चित की जाए। आपात संचार के साधन रेडियो संचार, जहां सामान्य टेलीफोन और मोबाइल नेटवर्क अवरुद्ध हो गया हो अथवा आपदा प्रभावित क्षेत्र में ऐसी सेवाएं कभी विद्यमान नहीं हो रही हों, तो यह जरूरी हो जाता है कि उस स्थल से कम ज़्यादा दूरी पर तत्काल संदेश भेजने के लिए कोई अन्य विश्वसनीय साधन की खोज की जाए। इसके लिए हमारी पहली पसंद होगी प्रचलन क्षेत्र तक के लिए सीमित कोई बेतार रेडियो संचार नेटवर्क स्थापित करना। कोई भी बेतार संचार संपर्क रेडियो तरंगों पर आधारित होता है, चाहे यह टेरेस्ट्रियल या सैटेलाइट प्रणालियों का प्रयोग करके स्थापित किया गया हो। रेडियो तरंग एक चुंबकीय विद्युत तरंग होती है जिसका प्रसार एक एंटीना द्वारा किया जाता है। रेडियो तरंगों की फ्रीक्वेंसी भिन्न होती है और रेडियो रिसीवर को किसी खास फ्रीक्वेंसी पर रखकर आप खास संदेश प्राप्त कर सकते हैं। हाथ वाले वायरलेस सेट वॉकी टॉकी संकट की अवस्था में कम दूरी के स्थानीय क्षेत्रों के लिए अधिक उपयुक्त माने गए हैं। हेम रेडियो या एमेच्योर रेडियो, बड़ी आपदाओं, आपात स्थितियों के समय यह अनुभव किया गया है कि जहां संचार के अन्य साधन काम नहीं कर पाए, वहां एमेच्योर रेडियो ने सफलतापूर्वक काम किया है। एमेच्योर रेडियो, जिसे हैम रेडियो के नाम से भी जाना जाता है, का उल्लेख किसी विशेष प्रकार के रेडियो के लिए नहीं बल्कि एक विशेष प्रकार के नियमों के लिए किया गया है जो अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार यूनियन ITU द्वारा परिभाषित कतिपय फ्रीक्वेंसियों पर लागू होते हैं, जिसका नियंत्रण भारत में संचार मंत्रालय के अधीन बेतार आयोजना एवं समन्वय स्कंध के द्वारा किया जाता है। निर्धारित नियमों के अनुसार इन फ्रीक्वेंसियों का प्रयोग केवल अनुसंधान, शिक्षा एवं व्यक्तिगत प्रयोजनों के लिए किए जाने की अनुमति होती है। एमेच्योर रेडियो भारत
में एक सृजनशील हॉबी के रूप में लोकप्रिय होता जा रहा है। भारत में लगभग 15,000 लाइसेंस शुदा एमेच्योर रेडियो ऑपरेटर्स हैं, हैम्स हैं। रेडियो संचार के बारे में एमेच्योर रेडियो ज्ञान अर्जित करने का लाजवाब तरीका है। इससे आप न केवल बहुत अधिक सीख पाएंगे बल्कि आप आपात स्थिति के समय सहायता भी कर सकेंगे। लाइसेंस प्राप्त एमेच्योर रेडियो ऑपरेटरों को एमेच्योर अथवा हैम्स के नाम से जाना जाता है। अधिकांश सरकारें किसी आपात संचार सहायता प्रदान करने की उम्मीद रखती है और ये एमेच्योर आपात स्थिति में व्यवस्थापकों के बीच परस्पर महत्वपूर्ण संचार संपर्क कायम करने के लिए आगे आते हैं। उपग्रह सैटेलाइट आधारित संचार प्रणालियां। उपग्रह आधारित संचार प्रणालियों का अर्थ है ऐसी संचार प्रणालियां जिनका प्रयोग पृथ्वी पर रह रहे लोगों द्वारा किया जा सके, लेकिन इस कार्य के लिए अंतरिक्ष में कोई उपकरण अथवा कोई उपग्रह स्थापित किया गया हो। विभिन्न उपग्रह भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, जैसे मौसम संबंधी चित्र लेना, अधिकांश अक्षांश और देशांतर रेखाओं की मदद से धरती पर सही स्थानों का पता लगाना। संचार उपग्रह निश्चित तौर पर अंतरिक्ष में स्थापित रेडियो रिले स्टेशन ही हैं, जिन्हें कभी कभी कॉमसैट्स भी कहा जाता है। अन्य शब्द जो आप सुनेंगे वे हैं सैटकॉम, सैटफोन। सैटकॉम शब्द उपग्रह आधारित संचार के लिए तथा सैटफोन उपग्रह आधारित फोन टर्मिनल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इस समय जो भारतीय अंतरिक्ष प्रणालियां काम कर रही हैं उनमें दूरदर्शन प्रसारण, मौसम विज्ञान और आपदा संबंधी चेतावनी के लिए इंडियन नेशनल सैटेलाइट और संसाधन की मॉनिटरिंग तथा प्रबंधन के लिए इंडियन रिमोट सेटिंग सैटेलाइट IRS शामिल हैं। संचार की यह विधि सर्वाधिक विश्वसनीय है क्योंकि रेडियो रिले स्टेशन संचार उपग्रह अंतरिक्ष में होते हैं और पृथ्वी पर किसी भी प्रकार की आपदा से इन्हें कोई क्षति नहीं पहुंच सकती, जबकि बहुत ही छोटे, पोर्टेबल और आसानी से स्थापित किए जा सकने वाले एंटीनाओं की मदद से विश्व स्तर पर संचार संपर्क स्थापित किया जा सकता है। आपदा प्रबंधन में सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाने वाला साधन उपग्रह फोन ऐसे फोनों के लिए उपग्रह टेलीफोन एक्सचेंज के रूप में कार्य करता है। ये फोन बहुत ही विश्वसनीय आवाज़ और डाटा संचार प्रदान करते हैं। इन्हें सुविधापूर्वक कहीं भी ले जाया जा सकता है। भारत सरकार बहुविधि खतरे की संभावना वाले जिलों, राज्यों, आपात स्थिति से निपटने वाले पोर्टेबल उपग्रह फोनों से लैस कर रही है ताकि यदि मुख्य संचार लाइन फेल हो जाए तो स्थानीय और राज्य स्तर पर प्रशासनों के बीच संवाद स्थापित हो सके। विभिन्न उपयोगों के लिए उपग्रहों को विभिन्न कक्षाओं में प्रक्षेपित किया जाता है। रेडियो संचार तथा उपग्रह आधारित संचार प्रणाली अत्यधिक भरोसेमंद और प्रभावशाली है। आकाशवाणी और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया PTI सूचनाओं को एकत्रित करने व वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि आपदाओं के दौरान वैकल्पिक संचार प्रणालियां कौन कौन सी हो सकती हैं। स्वयं को बचाएं, कोरोना से बचें और स्वयं को सुरक्षित रखें घर पर ही।